गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमने जब हीट और एनर्जी और वर्क का जब डायमेंशन सभी का सेम पढ़ा था, उसमें एक एक्सेप्शनल केस है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन हो सकती है और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हो सकती है। तो उसका डायमेंशन क्या आएगा, हम फॉर्मूला क्यू हीट क्या होती है एम इंटू एल वी हो सकती है या एल एफ हो सकती है, एनीथिंग लेटेंट हीट और फ्यूजन और वेपराइजेशन कुछ भी हो सकती है। तो यहाँ से हम लेटेंट हीट का फार्मूला निकालेंगे तो क्या करेंगे, हीट अपॉन में मास, तो यहाँ से मास कैंसिल हो जाएगा, तो एल स्क्वेयर टी माइनस टू। ये एक एक्सेप्शनल केस समझ लो, बाकी वर्क हीट एनर्जी का बाकी सभी का डायमेंशन सेम होता है। अब सेकंड हमारे आता है प्रेशर और मॉडुलस। वो यंग मॉडुलस हो सकता है, वो बल्क मॉडुलस हो सकता है। आपको पता है यंग मॉडुलस होता है, वो क्या होता है, सॉलिड्स में होता है। बल्क क्या होता है, सभी में होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस में, ठीक है। और इसके अलावा सॉलिड में भी मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी यानी शेयर मॉडुलस भी होता है, शेयर मॉडुलस, ठीक है। और एनर्जी डेंसिटी से आप क्या समझते हो, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर क्या पढ़ते हैं, E इज इक्वल टू में हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 म्यू नॉट अपॉन बी स्क्वायर। ये टोटल एनर्जी किसकी आती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। ये किसकी वजह से, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। एप्सिलॉन नॉट क्या है, ये है हमारी है परमिटिविटी, और म्यू नॉट क्या है, परमिबिलिटी। तो इसका एक्सप्रेशन एक बार स्टेट 2022 में आया था, हमसे ये पूछ लिया गया था इलेक्ट्रिक फील्ड वाला, और ये किसके इक्विवेलेंट है ये पूछ लिया था। उसमें ऑप्शन था प्रेशर, तो उसका आंसर आ जाएगा प्रेशर ही आ जाएगा उसका। इसका हम डायमेंशन निकालना चाहें तो प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास का एम हो गया, एक्सेलरेशन का एल टी माइनस टू, एरिया क्या आ गया एल स्क्वायर। एक एल से एल कैंसिल, तो एम एल माइनस वन, एल ऊपर जाके -1 टी माइनस टू, ये डायमेंशन हो गया। तो ये क्या हो गया, एक सेम पेयर हो गया, ठीक है। मैं अभी इसको रब कर देता हूँ अगला पॉइंट समझाने के लिए। अब इसके बाद हम चलते हैं कुछ क्वांटिटी का डायमेंशन क्या कैसे बनता है। ग्रेडियंट एक वर्ड है, ग्रेडियंट जिसका अर्थ क्या होता है, जो भी आपको क्वांटिटी दी है उसको पर यूनिट लेंथ कर देंगे। जैसे कि हमारे पास है वेलोसिटी ग्रेडियंट, अब क्या करेंगे, वेलोसिटी का हम पीछे कर चुके हैं, तो उसके क्या करेंगे, वेलोसिटी अपॉन लेंथ। वेलोसिटी के डायमेंशन को हम जब लेंथ से डिवाइड कर देंगे तो वेलोसिटी ग्रेडियंट आ जाएगा। सेम वे प्रेशर ग्रेडियंट, पीछे ग्रेडियंट लग गया, टेम्परेचर ग्रेडियंट, ऐसे हम कर सकते हैं। पोटेंशियल ग्रेडियंट, इसमें पहला जो वर्ड है पोटेंशियल की हम निकाल लेंगे, फिर उसको ग्रेडियंट यानी लेंथ से डिवाइड कर देंगे। एनर्जी ग्रेडियंट, एनर्जी ग्रेडियंट से आप क्या समझोगे, एनर्जी पर यूनिट लेंथ। तो सेम इनका हम सभी का डायमेंशन पढ़ चुके हैं, इनको लेंथ से डिवाइड कर देंगे तो ग्रेडियंट का आ जाएगा, ठीक है। अब इनके अलावा कुछ डायमेंशन है, लेस क्वांटिटी है, डायमेंशन लेस। इनमें एक क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सी क्वांटिटी है फिजिकल क्वांटिटी, इसका डायमेंशन तो नहीं होता लेकिन यूनिट होती है, वो हम कर सकते हैं एंगल की यूनिट क्या होगी, रेडियन, बट डायमेंशन क्या होंगे इसके, m0 l0 t0, ठीक है, ओके। बट हम देखें तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो कि एक डायमेंशन लेस है। इसके अलावा स्ट्रेन, दो लेंथ का रेशियो है, चेंज ऑफ लेंथ अपॉन में
इनिशियल लेंथ। इसके अलावा पॉइजन रेशियो, लैटरल शिफ्ट और लॉन्गिट्यूडनल शिफ्ट के जो बीच जो रेशियो है सेम क्वांटिटी का, सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दो मीडियम की बीच की जो वेलोसिटी होती है वैक्यूम की और एयर की, जैसे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इसको म्यू से डिनोट करते हैं हम, वो हो गया रिलेटिव डेंसिटी। किसी भी मीडियम की डेंसिटी को हम जब 4 डिग्री वाटर पे जब डिफाइन कर देते हैं तो रिलेटिव डेंसिटी कहलाती है। इसी का दूसरा नाम क्या होता है? स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है। इलेक्ट्रिक सस्टेबिलिटी जिसको काई से। इसके अलावा एंगल तो हम पढ़ चुके, सॉलिड एंगल हो, फिर वो प्लेन एंगल हो, या फिर वो हो 3D का सॉलिड एंगल। इसके अलावा एफिशिएंसी, क्वालिटी फैक्टर, मैग्निफिकेशन, फाइन स्ट्रक्चर जो होता है, या कपलिंग कांस्टेंट, कपलिंग भी बोलते हैं इसको, वो क्या होता है? अल्फा इज इक्वल टू में ई स्क्वेयर 2 पाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट HC, ये 1/137 के बराबर आता है। ठीक है। इसके अलावा हम फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर, लिक्विड के अंदर एवोगाड्रो नंबर पढ़ते हैं, रेनॉल्ड्स नंबर पढ़ते हैं, रेनॉल्ड्स नंबर जो भी किसी भी लिक्विड की स्ट्रीमलाइन फ्लो को बताता है कितने, तो वो भी क्या है? डायमेंशनलेस। इन सभी का M0 L0 T0 है। बट एक्सेप्शनल केस क्या है इसमें? एवोगाड्रो नंबर, जो हम किस में पढ़ते हैं? केमिस्ट्री के अंदर भी पढ़ते हैं, और इसमें फिजिक्स में भी हम थर्मोडाइनमिक्स के अंदर पढ़ते हैं मोल कॉन्सेप्ट। तो ये क्या होता है? पर मोल इनवर्स, जिसकी वैल्यू 6.023 × 10⁻23 आती है, मोल इनवर्स। इसकी यूनिट भी मोल इनवर्स होती है और इसका डायमेंशन भी। तो बाकी इसके अलावा है वो क्या है? डायमेंशनलेस है। उनका डायमेंशन क्या होगा? M0 L0 T0। थैंक यू वेरी मच।